नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ उमा प्रभाकरन। हमारे इस कार्यक्रम वैदिक विचार में आज का विषय है विनाशकारी है जातीय जनगणना। खबर है 1 जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं जो बिहार में जातीय जनगणना की रूपरेखा तय करेगी। पहले भाजपा इसका विरोध कर रही थी, अब वह भी इस बैठक में शामिल होगी। नीतीश इस सवाल पर 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल चुके हैं। जहां तक मोदी जी का सवाल है, वह जातीय जनगणना के पक्के विरोधी हैं। जब 2010 में जातीय जनगणना के विरुद्ध मैंने दिल्ली में जन अभियान शुरू किया तो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर मोदी ने मुझे कई बार फोन किया और हमारे आंदोलन को अपने खुले समर्थन का ऐलान किया। उस आंदोलन में कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के अनेक बड़े नेता भी सक्रिय भूमिका अदा करते रहे। सोनिया गांधी ने न्यूयॉर्क से लौटते ही पहल की और मेरी जाति हिंदुस्तानी के आग्रह पर जातीय जनगणना रुकवा दी। मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार ने उन आंकड़ों को प्रकाशित भी नहीं होने दिया जो हमारे आंदोलन के पहले इकट्ठे हो गए थे। मुझे खुशी है कि नरेंद्र मोदी ने भी अपने प्रधानमंत्री काल में उसी नीति को चलाए रखा। अब नीतीश जो पहल कर रहे हैं वह बिहार के लिए नहीं, सारे देश के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकती है। वैसे नेताओं में नीतीश मेरे प्रिय हैं। उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए हिंदी के लिए और बिहार के शराबबंदी के लिए मेरे कई सुझावों को तुरंत लागू किया है। लेकिन यदि जातीय जनगणना उन्होंने बिहार में करवा दी तो यह बीमारी सारे भारत में फैल जाएगी। कर्नाटक और तमिलनाडु में उसकी असफल कोशिश हो चुकी है। अब छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र की सरकारें भी इसे अपने यहाँ करवाना चाहती हैं। यदि सभी प्रांतों में जातीय जनगणना होने लगी तो भारत की एकता के लिए यह विनाशकारी सिद्ध होगा। जातीय अलगाव मजहबी अलगाव से भी अधिक जहरीला है। 1947 में भारत के सिर्फ 2 टुकड़े हुए थे, अब भारत हजारों टुकड़ों में बढ़ जाएगा। पिछली जनगणना में 46 लाख जातियों और उपजातियों का पता चला था। एक ही प्रांत में एक ही जाति के लोग अलग अलग जिलों में अपने आप को उच्च या नीच जाति के मानते हैं। यदि जातीय आधार पर आरक्षण और सुविधाएं बढ़ने लगी तो कौन जाति के लोग अपने आप को पिछड़ा या दलित साबित नहीं करना चाहेगा। जातीय जनगणना सामूहिक लूट खसोट का हथियार बन जाएगी। वैसे देश के कुछ नेता इन आंकड़ों का इस्तेमाल कुर्सी पाने और उसे बचाने के लिए ही करते हैं। जातीय जनगणना देश के लोकतंत्र को भेड़ तंत्र में बदल डालेगी। देश की न्यायपालिका, विधान पालिका और कार्यपालिका में ही नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में योग्यता की जगह जाति ही पैमाना बन जाएगी। गरीबी दूर करने का लक्ष्य धरा का धरा रह जाएगा। आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन क्या जाति के आधार पर मिल रहा है? नहीं, गरीबी के आधार पर मिल रहा है। जातीय जनगणना हुई तो यह आधार नष्ट हो जाएगा, देश में गरीबी बढ़ेगी। देश के 70 करोड़ से ज्यादा वंचितों का जातीय आरक्षण ने सबसे ज्यादा नुकसान किया है। सिर्फ 5-7 हजार सरकारी नौकरियों की रेवड़ियां बांटकर देश के 80 करोड़ गरीबी की रेखा के नीचे लोगों को उपेक्षा का शिकार क्यों बनाया जाए? जो लोग भारत का भला चाहते हैं उन्हें जातिवाद का डट कर विरोध करना चाहिए। आज के इस महत्वपूर्ण वैदिक विचार के लेखक डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी हैं। अब अनुमति दीजिए उमा प्रभाकरन को। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक करते रहें काम, सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान। दोस्तों, पानी बचाएं, पानी बचाना सिखाएं।